सभी को राम राम। मैं बी.एस. पवार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने गुजरात शैली, दक्षिण शैली और मधुबन शैली को विस्तार से पढ़ा था। आज हम इसके एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करेंगे। तो जो नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल की घंटी को दबा दें और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियो उनको सबसे पहले मिले। तो आज हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमने विस्तार से कल अध्याय पढ़ा था उस अध्याय को आज हम उसके जो एमसीक्यू थोड़े बहुत अभी बन रहे हैं वो कुछ हम कवर करेंगे। सारे तो नहीं कवर होंगे एक वीडियो में, कुछ हम इनके जो है वो एमसीक्यू कवर करेंगे। तो आज हम पहले जो एमसीक्यू कवर कर रहे हैं वो है हमारी गुजरात शैली। गुजरात शैली से हम कवर करें तो गुजरात शैली का पहला प्रश्न है और ये सभी प्रश्न मैक्सिमम वो है जिन पे मैंने निशान आपको लगवाए थे, अंडरलाइन जो मैंने करवाए थे वही प्रश्न जो है मुझे बुक में भी वो प्रश्न मुझे मिले हैं। बाद में जब मैंने बुक को देखा तो जैसे पहला इसमें प्रश्न है कि गुजरात शैली का बीजारोपण कहाँ हुआ है। गुजरात शैली का जो बीजारोपण है वो कहाँ हुआ, तो इसको मैंने पहले ही बताया था कि गुजरात शैली जो है गुजरात में ही पनपी है, बाहर से कहीं से नहीं आई है। तो ये इसका सही उत्तर है सी, आपका गुजरात जो है गुजरात में ही ये शैली पनपी थी। तो इसका जो बीजारोपण है वो गुजरात में ही हुआ था। अगला इसमें हमारा है गुजरात शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, इसमें ये भी एमसीक्यू में हमारे था। दूसरा जो शैली का इसका नाम दिया था, इसका नाम दिया था जैन शैली। तो ये कहा गया था कि ये जैन शैली की ही एक शाखा है, जैन शैली से ही ये मिलकर जो है वो बनी है। तो ये जो है इसका क्या नाम दूसरा दिया था, जैन शैली जो दिया था। अगला प्रश्न है कि गुजरात शैली का चित्रण काल रहा। अब कौन सा चित्रण काल इसका रहा है ये भी हमने बताया था आपको, और वो था हमारा 15वीं शती। 15वीं शती जो है वो गुजरात शैली का जो है वो काल रहा है। तो ये तीन इसमें से प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट बन रहे थे जो कि आपको मैंने यहाँ पे करवा दिए। अगले हम इसमें 2-3 प्रश्न हम पढ़ते हैं दक्षिण शैली से। तो दक्षिण शैली में पहला हमारा प्रश्न है कि दक्षिण शैली के प्रमुख केंद्र कौन से रहे। तो इनमें से जो है वो दक्षिण शैली के प्रमुख केंद्र कौन से रहे हैं ये मैंने आपको बताया भी था उस वक्त कि दक्षिण शैली के जो है ये मुख्य केंद्र है और मैं इन पे मैक्सिमम जो है वो अंडरलाइन करवाता हूँ इसको। तो वो हमारे है बीजापुर, ये सी जो है गोलकुंडा और अहमदनगर। तो अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर जो है वो दक्षिण शैली के मुख्य केंद्र रहे हैं। अगला हमारा इसमें है आदिल शाह एवं इब्राहिम शाह ने किस शैली को प्रोत्साहित किया। तो ये दोनों जो है वो बाप और बेटा थे और इन्होंने किस शैली को जो है वो प्रोत्साहन दिया है, ये है हमारी दक्षिण शैली। दक्षिण शैली को इन दो शासकों ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है। अगला हमारा है कि कौन सी शैली में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया। देखो इसके अलावा 3 कलर और भी उन्होंने यूज किए थे, ये आप जाकर के वीडियो देख लो या अपने पास आपने जो है अगर नोट किया है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने और भी कलर यूज किए थे पर सोने और चांदी के रंगों का भी उसमें उन्होंने जिक्र किया था। तो ये जो हमारी शैली है ये हमारी है दक्षिण शैली। दक्षिण शैली ने जो है वो सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग हुआ है। अगले हम इसमें पढ़ेंगे मधुबन शैली और इसके बहुत सारे प्रश्न जो बनते थे, फिर भी कुछ हमने कवर करने की आज इसमें कोशिश की है। जैसे पहला, मधुबनी शैली किस राज्य में विकसित हुई थी। ये मैंने आपको बताया था कि मधुबनी शैली जो है वो किस राज्य में विकसित हुई थी। जिला भी मैंने आपको अलग से इसमें मेंशन करके बताया था कि इसमें जिला कौन सा है जिस जिले में ये मधुबनी शैली बनी है। तो मधुबनी शैली जो है वो बिहार की एक जो लोकप्रिय शैली है, बिहार में जो है इसमें कार्य हुआ था।
तो ये हमारा उसका सही उत्तर है बिहार। बिहार के किस स्थान पर मधुबनी शैली का जन्म हुआ? तो इसका सही उत्तर है सी, बिहार में ये हुआ था, तो ये इसका सही उत्तर है सी। अगला हमारा इसमें मधुबनी में प्रश्न है, मधुबनी शैली किस कला से प्रभावित है? तो मधुबनी शैली जो है वो किस कला से प्रभावित थी, ये आपको मैंने उसमें बताया भी था। मधुबनी शैली जो है वो स्त्रियों के द्वारा गोबर जो है वो गोबर और मिट्टी गारा बना करके उसका दीवारों पर चित्र बनाए थे, और जैसे उसमें बताया था कि शिव के, दुर्गा के, इस तरह के चित्र वहाँ बने हैं, तो साथ साथ उसके तांत्रिक कला से जो है ये प्रभावित थी। यदि आपने ढंग से पिछला अध्याय पढ़ा है तो फिर आपको इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगला हमारा है कि मधुबनी शैली को किसने विकसित किया? तो मधुबनी शैली को जो है वो किसने विकसित किया था? तो ये हमारे पास इसका जो सही उत्तर हमारा है वो है ग्रामीण महिलाएं। मैंने अभी आपको बताया भी कि ग्रामीण महिलाओं ने जो है वो इस शैली का विकास किया था, क्योंकि वो गोबर और मिट्टी का गारा बनाकर दीवारों पे जो वो चित्र बनाते थे, तो उन्होंने ही इस शैली को जो है वो विकसित किया है। अगला इसमें है कि स्त्रियों के प्रेम, करुणा और संघर्ष से संबंधित चित्रण हुआ, इसके अतिरिक्त विषय क्या रहे? देखो, एक तो इन्होंने जो है वो प्रेम, करुणा और संघर्ष को चित्रित किया है, ये भी इसमें अच्छे से डिस्कस हुआ था। उसके अलावा जो है वो किसको इन्होंने जो है वो स्थान दिया है, किस विषय पे ज़्यादा कार्य हुआ है, तो उसका सही उत्तर हमारा है सी, धार्मिक एवं लोक जीवन पर जो है वो इसके अलावा जो है वो कार्य इसमें हुआ है। इस शैली का जो है वो ये भी एक कार्य रहा है, धार्मिक एवं लोक जीवन। अगला हमारा है कि मधुबनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंग प्रयोग हुए हैं? तो मधुबनी शैली में जो है वो किस प्रकार के रंग प्रयोग हुए हैं, इस पे विशेष जोर जो मैंने अभी पिछले आंसर में भी देना चाहा था कि इसमें जो किस तरह के रंगों का जो है वो प्रयोग हुआ है, तो अप्राकृतिक रंगों का जो है उसमें प्रयोग हुआ है। अप्राकृतिक मीन्स आपके सेकेंडरी और टर्शियरी कलर मधुबनी शैली में। तो अगला हमारा इसमें प्रश्न बनता है, मधुबनी शैली में प्राय चित्रों को चित्रित किया गया, किसके ऊपर इनको भाई चित्रित किया गया है, ये भी उसमें प्रश्न था, और वो है इसका सही उत्तर है वस्त्रों पर। वस्त्र पर जो है ये वस्त्र पर जो है चित्रण वहाँ पे हुआ है। मधुबनी शैली में जो कार्य हुआ है वो दीवार पर भी काम हुआ है जहाँ से कला उपजी है, पर उसके बाद जो काम हुआ है वो इसमें वस्त्रों पर जो है वो काम हुआ है। अगला है, राम, कृष्ण, शिव, काली, दुर्गा किस शैली के मुख्य पात्र रहे? देखो, ये मैं अभी भी बता रहा था, एक तो तांत्रिक कला का इसके ऊपर बड़ा प्रभाव रहा है, उसके अलावा राम, शिव, कृष्ण, शिव, काली, दुर्गा के जो चित्र किस शैली में बने हैं, तो ये हमारी है मधुबनी शैली जो है उसमें है, इन सब के जो चित्र बने हैं। हमारा इसमें एक लास्ट प्रश्न हमारा बचता है, और वो हमारा है कि मधुबनी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनमें से कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं, जैसे राम, कृष्ण, महादेव, काली से जुड़े कथन, तो ये भी मधुबनी शैली में बने हैं। इससे पहले ही हमने भी इसमें निशान लगाए, रंगों का चयन अप्राकृतिक है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि रंग भी इसमें प्राकृतिक नहीं जुड़े थे, अप्राकृतिक रंग थे, और सोने चांदी के रंगों का भी इसमें प्रयोग हुआ था। तीसरा इसमें था कि तांत्रिक कला का प्रभाव, तांत्रिक कला का भी प्रभाव इस शैली में रहा है। चित्रण पहाड़ों पर हाशिया के रूप में बढ़ रहा है, तो ये भी उसमें क्लियर किया हुआ था कि हाशिए के अंदर ही ये जो है वो चित्रण इसमें हुआ है। तो इसका सही उत्तर हमारा आएगा ई, उपरोक्त सभी जो है ये विशेषताएं हैं वो मधुबनी शैली की ही है।
तो ये हमारा आज जो था, ये 3 शैलियों के हमने कुछ प्रश्न उठा करके एमसीक्यू के बारे में पढ़े। और मुझे लगता है कि जितने भी प्रश्न आज हमने पढ़े हैं, इनके सब जो प्रश्नों के मैंने अंडरलाइन भी आपको करवाया था जब हमने ये पढ़ाई की थी, अपने डिटेल से जब हमने इसको पढ़ा था। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगला टॉपिक हम अगली शैली पे करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल ड्राइंग।